हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उसमें अपील की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद को जिस तरह की सूरत हाल है उससे सड़कों पर न लाया जाए, अवामी तहरीक की शक्ल न दी जाए। टेलीविज़न की बहस में, मुख्तलिफ़ डिबेट वगैरह में, सोशल मीडिया पर जिस तरह से उलमा या जिनको बुलाया जाता है, जो लोग जाते हैं, उसमें हिस्सा न लें। देखिए, इससे पहले भी कहीं न कहीं अवामी तहरीक चलाई गई और उस अवामी तहरीक का फ़ायदा और नुकसान क्या हुआ है वो आपके सामने, वो आप देख लीजिए। तीन दिन से जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूरी तरह से लोग परेशान हैं और सोशल मीडिया में ख़ास तौर से कहीं ना कहीं इस इशू को लेकर जब से ये बात सामने आई है कि वहाँ पर मस्जिद को जिस तरह से एक हिस्से को, उसके हौज़ को सील किया गया और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, इसी मामले को लेकर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक हंगामी मीटिंग हुई और उसमें कई तरह के फ़ैसले लिए गए। इसी के साथ जमीयत उलमा हिंद ने भी आज अपना एक प्रेस नोट जारी किया है और उसमें 3 पॉइंट्स ख़ास तौर से उन्होंने उठाने की कोशिश की हैं। क्या है वो 3 पॉइंट और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से किस चीज़ पर वो इत्तेफाक करते हैं या कहीं ना कहीं उनकी कुछ अलग सोच है या अलग राय है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मौलाना इस पूरे मामले को लेकर, जमीयत उलमा हिंद की क्या लाइन है? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो इस वक्त अदालतों में मामला चल रहे हैं, उस पर जमीयत उलमा हिंद ने हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उसमें अपील की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद को जिस तरह की सूरत हाल है उससे सड़कों पर न लाया जाए, अवामी तहरीक की शक्ल न दी जाए। और दूसरा, इस सिलसिले में ये अपील की गई है कि मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ख़ुद बनारस की जिस तरह से मुकदमात को मुख्तलिफ़ अदालतों में पैरवी कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, हम लोग उनकी पूरी तरह सपोर्ट करें और वो इत्मीनान के साथ जहाँ जहाँ जिस तरह से मामलात हैं उनको लड़ें हो। और तीसरी गुजारिश ये की गई है कि टेलीविज़न की बहस में, मुख्तलिफ़ डिबेट वगैरह में, सोशल मीडिया पर जिस तरह से उलमा या जिनको बुलाया जाता है, जो लोग जाते हैं, उसमें हिस्सा न लें। क्योंकि देखा यह गया कि दौरान गुफ्तगू, बहस के दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि उसी जगह पर लड़ना शुरू हो जाते हैं, जो एक तरह से गलत मैसेज जाता है। इन 3 चीज़ों से लोगों के ताल्लुक़ से अपील की गई है कि उससे अवामी तहरीक न बनाया जाए और इंतज़ामिया कमेटी को इसको सपोर्ट किया जाए, वो लड़ें और लोगों को टेलीविज़न वगैरह के बहस में हिस्सा लेने से रोका जाए। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एक बैठक हुई और मौलाना ख़ुद उसमें मेंबर हैं जिनके बयान की आप बात कर रहे हैं, महमूद मदनी साहब। तो वो कुछ और लाइन ले रहे हैं, आप कुछ अलग लाइन ले रहे हैं? नहीं, लाइनें एक ही हैं, तरीक़ेकार दोनों के अलग अलग काम करने के हैं। वो भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई तफरीक किसी तरह की नहीं है, ना कोई मुखालफत है। हमने जो लाइन ली है इस पर बहुत सोच समझ करके, बहुत बहस मुबाहिसे के बाद ये लाइन ली गई है, इसलिए कि अवामी तहरीक से जिस तरह के हालात सड़क पर लाए जाते हैं और सड़क पर सूरत हाल पैदा खड़ी होती है, उससे फ़ायदा नज़र नहीं आता, नुकसान ही होता है। अदालत में जिस तरह का मामला है वो लोग देख रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और हम भी उसमें शरीक हो जाएं तो हो सकता है कि फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो जाए। तो इससे इस मकसद को बचाना है, मकासद सब के एक ही हैं। तीसरे पॉइंट की जो आपने बात की, अक्सर ये बात सोशल मीडिया पर उठती है कि मुसलमानों को बहसों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कई बार ये आता है, इस तरह की अपीलें की जाती हैं, कुछ लोग कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर नज़र आते हैं। ज्ञानवापी केस में भी आज भी, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था चैनल्स, तो वही चेहरे जो पहले नज़र आते थे फिर वो बैठने लगे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इन लोगों का क्या सोसाइटी बाइकआउट किया जाए, किस तरह से इन पर कंट्रोल किया जाए? देखिए, बाइकआउट वगैरह की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनसे ये दर्दमंदाना अपील कर सकता हूँ कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है बहस के दौरान, आज ही हमने देखा वहाँ बहस हो रही और लड़ाई शुरू हो गई, इससे क्या मैसेज जा रहा है और लोग इससे क्या पैगाम ले रहे हैं, दोनों कौमों के बीच में किस तरह से कशीदगी बढ़ती जा रही है, उसे ख़त्म करना है। जब आप बहस में नहीं जाएंगे तो इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और ये हालात पैदा नहीं होंगे जो सूरत हाल बनती जा रही है। अवामी तहरीक की आपने बात की कि नहीं की जाए, उससे दूसरा असर जाएगा, कहीं ना कहीं दोनों में जो है दूरियां पैदा होंगी, लेकिन दूरियां तो बहुत पैदा हो चुकी हैं। ख़ास तौर से जहाँ तक एहतजाज की बात है, इसको लेकर सोशल मीडिया में मुसलमान बार बार आप जैसी तंजीमों के ऊपर सवालात खड़े करते हैं। देखिए, इससे पहले भी कहीं न कहीं अवामी तहरीक चलाई गई
और उस अवामी तहरीक का फ़ायदा और नुकसान क्या हुआ है वो आपके सामने, वो आप देख लीजिए। अब मामला जब अदालत में है तो अदालत में रहते हुए किस तरह से हम अवामी तहरीक पैदा कर सकते हैं और सड़क पर ला सकते हैं, तो वो भी आप देख लें फ़ायदा नुकसान क्या हो सकता है। इसी वजह से जमीयत उलमा ने अपील की है कि इस सिलसिले में सब्र, अज़्म और हौसले के साथ आप खड़े रहिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे अदालत में ला कर के दो कौमों के बीच में अवामी लड़ाई का हिस्सा मत बनाइए। अदालत में फरीक जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है उसका हम सपोर्ट करें, हिमायत करें, पूरी ताकत के साथ वो लड़ें और इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। आपने अदालत की बात की, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की भी ख़ास तौर से गाइडलाइंस हैं, 1991 एक्ट है, उसको लेकर पूरे देश में बहस हो रही है। जो कानून के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उसको लागू करना चाहिए। कल भी हियरिंग थी, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, लोग यही तो सवाल कर रहे हैं कि जब अदालतों में भी इंसाफ नहीं मिले तो सड़क पर तो आना ही पड़ेगा। अभी तो कल है, अभी ऐसा नहीं है कल फैसला भी हो जाएगा। बहस चल रही है अदालतों के ज़रिए से, उसका इंतज़ार कीजिए। दूसरी बात यह है कि ख़ुद जमीयत उलमा का 28 और 29 को देवबंद में जमीयत उलमा हिंद की मजलिस मुंतज़मा का इजलास होने जा रहा है। उससे पहले हमारी आमिला होगी वर्किंग कमेटी, ये सारे एजेंडे वहाँ शामिल हैं। पूरा मुल्क मौजूद होगा, उनके बीच में बहस मुबाहिसे के बाद फिर जो राय हमारी बनेगी उसको पेश करेंगे। तो इसका मतलब आप एक दूसरी जो पॉइंट आपने उठाया है कि ख़ुद जो इंतज़ामिया कमेटी है, वहाँ की मुंतज़मा कमेटी है, वो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी पहुँची है, तो उनकी आप कानूनी मदद करेंगे, अलग से कोई केस स्वीट नहीं करेंगे? जी हाँ जी, उनकी कानूनी मदद करेंगे। शुक्रिया मौलाना हमसे बात करने के। जिस तरह से मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने 3 पॉइंट्स पर बात की। एक तो ये कि आवाम जो है वो सड़कों पर ना उतरे, इस पूरे मामले को लेकर एहतजाज ना करे, क्योंकि मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में बनारस की चल रहा है, वहाँ से कुछ डिसीज़न आने दीजिए, उसके बाद कुछ फ़ैसला किया जाएगा। उसके अलावा जो मुंतज़िमा कमेटी है वो उसको पूरी तरह से कानूनी मदद फराहम करेंगे अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो। और तीसरी बात यह है कि लोग, ख़ास तौर से जो मुस्लिम पैनलिस्ट हैं, वो इस मामले पर टीवी डिबेट्स में ना बैठें, क्योंकि उनके बैठने के बाद कहीं ना कहीं मामला जो है वो दो तरफ़ा हो जा रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, उसमें अपील की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद को जिस तरह की सूरत हाल है उससे सड़कों पर न लाया जाए, अवामी तहरीक की शक्ल न दी जाए। टेलीविज़न की बहस में, मुख्तलिफ़ डिबेट वगैरह में, सोशल मीडिया पर जिस तरह से उलमा या जिनको बुलाया जाता है, जो लोग जाते हैं, उसमें हिस्सा न लें। देखिए, इससे पहले भी कहीं न कहीं अवामी तहरीक चलाई गई और उस अवामी तहरीक का फ़ायदा और नुकसान क्या हुआ है वो आपके सामने, वो आप देख लीजिए।